हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमालय एजू हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं CUET UG 2025 में जो हमारा एग्जाम होगा उसके बारे में। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल के अंदर देख पा रहे हैं, हाउ टू क्रैक CUET UG 2025, और इसके लिए कौन से सब्जेक्ट हमें चुनने होंगे। साथ साथ में हम बातचीत करेंगे कि कैसे हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसा कि पहला पॉइंट है कि कौन से सब्जेक्ट चुने, और सब्जेक्ट चुनने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक बार इस एग्जाम के बारे में, थोड़ा एग्जाम का इंट्रो देना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले देखो, हम बातचीत यही करेंगे कि जो CUET UG है, जो आपका एग्जाम है CUET UG, ये एग्जाम 2022 में पहली बार हुआ था, और अभी हर साल यह एग्जाम हो रहा है। 22 के बाद 23 में हुआ, 23 के बाद इस बार 24 में भी हुआ था यह एग्जाम, और अगली बार 25 में भी होगा। ऐसे यह लगातार चलता रहेगा। तो ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है। देखो, आपने दो एग्जाम के बारे में अच्छे से सुना होगा, एक जेई वाला एग्जाम और एक नीट वाला एग्जाम। जेई और नीट, इन दोनों के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। देखो, जेई वाला जो एग्जाम होता है, मतलब जिस बच्चे को इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जाना होता है, जेई वाला एग्जाम देते हैं। IIT NITs के अंदर उनका एडमिशन होता है। एडमिशन उनका होता है 12th क्लास के बाद में, वो बीटेक करते हैं। इसी तरह नीट वाले जो बच्चे हैं वो मेडिकल फील्ड में आगे जाते हैं 12th के बाद में, फिर उनको मेडिकल कॉलेज मिलती है, अच्छी अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलती है, MBBS करते हैं वो सभी बच्चे। तो इसी की तरह बिल्कुल CUET की जो एग्जाम है यह है। अब CUET से क्या होगा, यह भी एक तरह की एंट्रेंस एग्जाम है। आपके 12th के बाद आपको एक अच्छी कॉलेज मिले, जिससे कि आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर हो जाए। तो उसी तरह से यह भी एक एंट्रेंस एग्जाम है। और फिलहाल अगर मैं बातचीत करूं CUET के बारे में, तो लोगों में अवेयरनेस कम है, इसलिए हमारे पास मौका है कि हम अच्छी तैयारी करें और एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें। मैं यहाँ पे अगर बातचीत करूं, एंट्रेंस एग्जाम जो होती है CUET, अभी लास्ट ईयर 2024 के अंदर अप्रोक्सीमेट 262 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर शामिल थी। मतलब 262 ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को एडमिशन 12th के बाद में सिर्फ और सिर्फ CUET के बेस पे दे रही थी। अब मैटर नहीं करता कि आपके 12th क्लास के अंदर कितने परसेंटेज है, या तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर बहुत सारी फीस जमा करवा के वहां पे कोई ना कोई कोर्स करो, अपनी बैचलर की डिग्री ले, वहां से मास्टर्स की डिग्री ले, या फिर आप CUET जैसी एग्जाम को क्रैक कीजिए, जो कि बहुत ही इजी है। आप अपनी 12th क्लास के साथ साथ में अच्छे से पढ़ के और CUET के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि इस बार 2024 के अंदर हमारे यहाँ से हिमालय परिवार के बहुत सारे बच्चे, मोर देन 90% स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड के अंदर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनका मनपसंद कोर्स मिला है, उनको उनकी मनपसंद कॉलेज मिली है। इसीलिए हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी 17 सितंबर से नया CUET का फाउंडेशन बैच। 17 सितंबर, सभी याद रखेंगे यह डेट। 17 सितंबर से CUET का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे। इस फाउंडेशन बैच में हम आपको 10+2 यानी कि 12th की भी तैयारी करवाएंगे। आपको कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं है ये बैच ज्वाइन करने के बाद में कि आपको ट्यूशंस पे जाना पड़े, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कंप्लीट सारी चीजें आपको इस बैच में करवाई जाएंगी। 12th बोर्ड्स की तैयारी भी करवाई जाएगी, और 12th बोर्ड्स के साथ साथ में आपको CUET 2025 की तैयारी भी करवाई जाएगी। हमारा तैयारी करवाने का पैटर्न इस तरह का रहता है कि बोर्ड तक आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट, आप 12th के अंदर भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज हासिल कर सको। जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होती है, उसके बाद हमारे पास 30 से 40 दिन का ही समय बचता है। उस दौरान हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे बोर्ड्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट CUET में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बातचीत करूं जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट के अंदर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके बोर्ड्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, चाहे बच्चा साइंस का हो या फिर बच्चा आर्ट्स का हो। में भी हो सकता है कि साइंस वाला जो बच्चा है जिसके मैथमेटिक्स है, तो उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए GT पढ़ने से, बट उतनी हेल्प उसको नहीं मिलती। अगर अपन अकेले मैथमेटिक्स डोमेन की तैयारी करें तो उससे हमें ज्यादा फायदा मिलता है। ये हमारा बैच रहेगा, और बैच की जो टाइमिंग है ये आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और बैच की टाइमिंग के बारे में भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप जल्दी से जल्दी, अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है 50% छूट के साथ में आप यह बैच ऑनलाइन ले सकते हैं।
ऑफलाइन अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। आप ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं, हॉस्टल्स की सुविधा है, लाइब्रेरी की सुविधा है। हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, हमसे जुड़ने के बाद में आपका जो सीयूईटी का फॉर्म होता है, आपकी सब्जेक्ट मैपिंग जो होती है, वो सारी की सारी चीजें स्वयं हमारी टीम के द्वारा की जाएगी। उसके साथ साथ में आपकी काउंसलिंग के बाद में आपकी कॉलेज के जो प्रोसीजर हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से उनको अरेंज करवाना, वो सारी चीजें खुद हिमालय परिवार करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब 12th के बाद में बारी है कि आप अपना भविष्य इतना शानदार बनाएं, इतना शानदार बनाएं कि आपके नाम की एक अलग ही पहचान बन जाए। तो चलिए हम थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। एग्जाम के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या था। अब देखो कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें इसके लिए चुनने पड़ते हैं। तो सब्जेक्ट जो हमें इस एग्जाम के लिए चुनने पड़ते हैं, अभी अपन उन पे चर्चा करेंगे। देखो हम बातचीत करेंगे सब्जेक्ट्स पे। सीयूईटी के अंदर अभी 2024 में एक बच्चा मैक्सिमम 6 पेपर दे सकता था, मैक्सिमम 6 पेपर दे सकता था। मे भी इस बार अगर कुछ चेंजमेंट हुआ तो आपको बता देंगे, बट बिल्कुल भी ऐसे चांसेस नहीं है कि कुछ चेंजमेंट होंगे। इस बार भी ऐसा है कि 6 पेपर आप मैक्सिमम दे सकते हो। अब ये 6 पेपर हमें चूज कौन कौन से करने हैं, क्योंकि देखो किसी भी प्रकार से कोई भी बाध्यता नहीं है कि आपके पास 12th में आर्ट्स है तो आप आर्ट्स के ही पेपर दो सीयूईटी के अंदर। आप साइंस वाले डोमेन भी दे सकते हो। देखो 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, अभी तक 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे इसमें साइंस के भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के भी सारे सब्जेक्ट हैं, सब कुछ है इसके अंदर। ये जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इनमें सब कुछ है। बहुत सारी लैंग्वेज के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो 3 पार्ट्स में मैं इसके जो पेपर हैं इनको बांटूंगा। जैसे पार्ट ए, फिर पार्ट बी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पार्ट सी, देखिए जो पार्ट ए है, पार्ट ए में रखता हूं लैंग्वेज का, ओके। पार्ट बी जो है यह मैं रखूंगा डोमेन का। सब बताऊंगा मैं आपको डोमेन क्या होता है, बिल्कुल भी फिक्र ना करें। पार्ट सी जो है, पार्ट सी होता है भाई आपका जनरल टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीटी, जनरल टेस्ट। किसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब देखो जब आप अपने सब्जेक्ट का चयन करते हैं, सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय जब अपने सब्जेक्ट्स उसमें भरते हैं, तब बहुत ही जरूरी है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज जरूर करें। या तो आप हिंदी कर लें, इंग्लिश कर लें, उर्दू कर लें, संस्कृत कर लें, आपको जो भी लैंग्वेज पसंद हो आप वो लैंग्वेज जरूर चूज करें। जैसे कि मैं पार्ट ए से कोई भी लैंग्वेज चूज करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज की है, मैंने लैंग्वेज चूज कर ली है हिंदी। आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, आपके जो पसंद आए आप वो कर सकते हैं। फिर डोमेन क्या होते हैं बेटा? डोमेन वो सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे पास 12th में है या हमारे दोस्तों के पास में 12th में है। इसमें कॉमर्स स्ट्रीम भी है, साइंस स्ट्रीम भी है और ह्यूमैनिटीज भी है। कुछ अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ह्यूमैनिटीज में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर कॉमर्स स्ट्रीम में अगर अपन जाएं तो उसमें अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस डोमेन वाले सेक्शन के अंदर इंक्लूड है। तो मैं आपको यह राय देना चाहूंगा कि जो आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं वो डोमेन सब्जेक्ट आपको वही चूज करने हैं जो आपके 12th क्लास के अंदर है, क्योंकि वो चीजें आप पढ़ोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। क्योंकि सीयूईटी यूजी का जो सिलेबस है वहां क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी से ही आते हैं। आपकी जो 12th क्लास की टेक्स्ट बुक है डिट्टो वहीं से क्वेश्चन आते हैं, बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। बस थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। अगर सीयूईटी के लिए पढ़ना है तो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, और हम आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे और साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होते हैं आपके, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है, जो 12th में आपको देना है बोर्ड्स में, उसकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे ताकि आपके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आए और सीयूईटी के अंदर भी आप बहुत ही शानदार स्कोर कर सको। क्योंकि इस बार हमने देखा, अगर हम बातचीत करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। अगर आपके आपके लापरवाही की वजह से, अगर आपने कोई लापरवाही की और 5-10 नंबरों का डिफरेंस रह गया सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से,
तो बेटा आप एक बहुत ही बेस्ट कॉलेज के अंदर और एक बहुत ही अच्छे कोर्स में खुद का एडमिशन खो सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल भी किसी को लापरवाही नहीं करनी है। अब जैसे डोमेन की हम बातचीत कर रहे थे, और डोमेन में मैं आपको बता देता हूं कि आपको वो 3 सब्जेक्ट तो जरूर लेने ही लेने हैं जो आपके 12th क्लास के अंदर है। जैसे कोई साइंस का बच्चा है और उसके 3 सब्जेक्ट अगर मैं यहां पे लिखूं, जैसे उस बच्चे के 3 सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये उसके 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए। ओके, फिर एक है आगे जीटी। अब जीटी क्या होता है? जीटी मतलब जनरल टेस्ट, और सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस तरह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर बुक जो है इसके राइटर कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे संविधान से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ साथ में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं इस वाले सेक्शन के अंदर, और रीजनिंग मैथ्स मैथमेटिक्स से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जनरल टेस्ट वाला, और आपको यह भी एक जनरल टेस्ट भी आपको इसमें इंक्लूड करना है, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जीटी। तो देखिए कितने पेपर हो गए, एक आपका हिंदी हो गया, 3 आपके डोमेन हो गए, और एक आपका जीटी हो गया। 3 और 1 4, 4 और 1 5। बट एक विद्यार्थी कितने दे सकता है बेटा? 6 पेपर दे सकता है। तो आपको क्या करना है, देखो बहुत ही आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ। 3 सब्जेक्ट तो आपने वो ले लिए जो आपके 12th क्लास के अंदर है। आपको एक डोमेन सब्जेक्ट और लेना है, और वो डोमेन सब्जेक्ट एक और कौन सा लेना है जिसमें आपको थोड़ा बहुत यूं लगे ना कि यार इसमें तो मैं अच्छा कर सकता हूं, अच्छा कर सकती हूं, ऐसा सब्जेक्ट आपको लेना है। खुदा ना खास्ता जो 3 सब्जेक्ट आपने लिए हैं, अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आपके मार्क्स कम आ गए, तो आपने जो चौथा सब्जेक्ट लिया है और इसमें मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इसको इंक्लूड करके और अपना मार्किंग सिस्टम जो उसको बढ़ा सकते हैं। आपका स्कोर फिर हाई शो होगा, और आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, उसमें एक अच्छा कोर्स मिल जाएगा। एक जो मिथ है बहुत से अभिभावकों के दिमाग में, बहुत से बच्चों के दिमाग में, कि सीयूईटी एग्जाम से तो सिर्फ बीएससी, बीए, बीकॉम, सिर्फ इन्हीं कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलता है, इन्हीं डिग्रीज के लिए एडमिशन मिलता है। तो उनको मैं बता देता हूं कि इससे बीटेक में भी एडमिशन मिलता है। बहुत सारी कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक में भी एडमिशन देती हैं इसमें, और बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं। तो अगर किसी विद्यार्थी से जेई क्लियर नहीं हुई है, कोई विद्यार्थी जेई से चूक गया है, क्योंकि जेई के बारे में आप सभी जानते हैं बहुत ही हार्ड एग्जाम होता है बेटा, तो उस विद्यार्थी के पास भी अपने सपने पूरा करने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो जल्दी से जल्दी हिमालय एडु हब के साथ जुड़िए। हम आपको आपकी तैयारी की सही दिशा देंगे, चाहे आप ऑनलाइन जुड़िए हमसे, चाहे आप ऑफलाइन जुड़िए। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप का नाम है हिमालय एडु हब। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। अगर ऐप डाउनलोड करने में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। सीयूईटी की तैयारी में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं, 12th की जो हमारी एनसीईआरटीज हैं, उनका बहुत ही अधिक महत्व है। इसलिए 12th की एनसीईआरटीज पे आप अधिक से अधिक फोकस करें, और लैंग्वेज जो है उसको आप अच्छे से साथ में पकड़ के चलें, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपकी ग्रामर बहुत ही शानदार होनी चाहिए, तभी आप लैंग्वेज के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के आप जीटी के लिए भी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से स्वयं को इनरोल करें। हमारे 17 सितंबर से जो बैच स्टार्ट होगा, 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाले नए बैच में स्वयं को इनरोल करें। फिलहाल 50% छूट के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।